गुफ ने विमसीज का दौरा कैसे किया? नोम राजा की सेना का नया जनरल अच्छी तरह जानता था कि अपनी योजनाओं में विफल होने का मतलब उसके लिए मौत है। फिर भी वह बिल्कुल भी चिंतित या परेशान नहीं था। वो हर अच्छे व्यक्ति से नफरत करता था और जो खुश थे उन्हें दुखी करना चाहता था। इसलिए उसने जनरल के रूप में इस खतरनाक पद को पूरी तरह से स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, अपने दुष्ट मन में यह विश्वास करते हुए कि वो बहुत सारी शरारतें करने में सक्षम होगा और अंततः उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करेगा। फिर भी गुफ ने सावधान रहने और अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से बनाने का निश्चय किया ताकि असफल न हों। उन्होंने तर्क दिया कि केवल लापरवाह लोग ही अपने प्रयास में असफल होते हैं। जिन पहाड़ों के नीचे नोम राजा की विशाल गुफाएं स्थित थीं, वे इव की भूमि के ठीक उत्तर में स्थित थे, जो ओस की भूमि के पूर्व में घातक रेगिस्तान के पार स्थित थी। चूंकि पहाड़ रेगिस्तान के किनारे पर भी थे, इसलिए नोम राजा ने पाया कि उसे ओज़मा के प्रभुत्व तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान के नीचे सुरंग बनानी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी सेनाएं विंकियों के देश में जमीन के ऊपर दिखाई दें, जो कि ओस की भूमि का वह हिस्सा था जो राजा रोकविट के अपने देश के सबसे नज़दीक था, क्योंकि तब लोग अलार्म बजा देते और ओज़मा को एमरल्ड सिटी को मजबूत करने और सेना इकट्ठा करने में मदद मिलती। वह सभी ओज़ लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता था, इसलिए उसने एमरल्ड सिटी तक सुरंग को साफ करने का फैसला किया, जहां वह और उसके सेनापति बिना किसी चेतावनी के जमीन को तोड़ सकते थे और लोगों को खुद को बचाने का समय मिलने से पहले ही जीत सकते थे। रोकविट द रेड ने अपनी सुरंग पर तुरंत काम शुरू कर दिया, 1000 खनिकों को इस काम पर लगाया और इसे इतना ऊंचा और चौड़ा बनाया कि उसकी सेनाएं आसानी से उसमें से गुजर सकें। नोम्स सुरंग बनाने के आदी थे, क्योंकि जिस राज्य में वे रहते थे वो पूरा जमीन के नीचे था, इसलिए उन्होंने तेजी से प्रगति की। जब ये काम चल रहा था, जनरल गुफ अकेले ही विमसीज के प्रमुख से मिलने के लिए निकल पड़े। ये विमसी लोग जिज्ञासु लोग थे जो अपने ही एक अलग देश में रहते थे। उनके शरीर बड़े और मजबूत थे, लेकिन सिर इतने छोटे थे कि वे किसी भी तरह से लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थे। दरवाजे के हैंडल से भी बड़े। बेशक ऐसे छोटे सिर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं हो सकता था, और विमसी अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति और समझदारी की कमी से इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने पेस्टबोर्ड से बने बड़े सिर पहने, जिन्हें उन्होंने अपने छोटे सिर पर बांधा। इन पेस्टबोर्ड सिर पर उन्होंने बालों के लिए भेड़ की ऊन सिल दी, और ऊन को कई रंगों में रंगा गया। गुलाबी, हरा और लवेंडर पसंदीदा रंग थे। इन झूठे सिरों के चेहरे मालिकों की सनक के अनुसार कई हास्यास्पद तरीकों से रंगे गए थे, और ये बड़े तगड़े जीव अपने विचित्र मुखौटों में इतने सनकी और बेतुके दिखते थे कि उन्हें सनकी कहा जाता था। उन्होंने मूर्खतापूर्वक कल्पना की कि कोई भी नकली सिरों के अंदर मौजूद छोटे सिर पर शक नहीं करेगा, यह नहीं जानते हुए कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है उससे अलग दिखने की कोशिश करना मूर्खता है। विमसीज के मुखिया के पास बाकी लोगों की तरह ही कम बुद्धि थी और उसे सिर्फ इसलिए मुखिया चुना गया था क्योंकि उनमें से कोई भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान या शासन करने में ज्यादा सक्षम नहीं था। विमसीज दुष्ट आत्माएं थीं और उन्हें मारा नहीं जा सकता था। हर कोई उनसे नफरत करता था और उनसे डरता था और उन्हें भयानक लड़ाके के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे बहुत मजबूत और मांसल थे और उन्हें ये पता लगाने की समझ नहीं थी कि वे कब हार गए। जनरल गुफ ने सोचा कि विमसी ओस की विजय में नोम्स के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में उन्हें तब तक लड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जब तक वे खड़े रह सकें। इसलिए वह उनके देश गया और चीफ से मिलने के लिए कहा, जो एक ऐसे घर में रहता था जिसके दरवाजे पर उसके विचित्र झूठे सिर की तस्वीर बनी हुई थी। मुखिया के नकली सिर पर नीले बाल थे, नाक ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और मुंह आधा चेहरे पर फैला हुआ था। उस पर बड़ी हरी आंखें बनी हुई थीं, लेकिन थोड़ी के बीच में पेस्टबोर्ड में 2 छोटे छेद किए गए थे, ताकि मुखिया अपनी छोटी आंखों से उनके माध्यम से देख सके, क्योंकि जब बड़ा सिर उसके कंधों पर टिका होता था तो उसके अपने प्राकृतिक सिर की आंखें नकली थोड़ी के स्तर पर होती थीं। जनरल गुफ ने विमसीज के प्रमुख से कहा, हम नोम्स की भूमि पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं और अपने राजा की जादुई बेल्ट पर कब्जा करने जा रहे हैं, जिसे ओज लोगों ने उससे चुरा लिया था। फिर हम जा रहे हैं पूरे देश को लूटना और नष्ट करना, और हम चाहते हैं कि विमसीज हमारी मदद करें।
क्या कोई लड़ाई होगी? मुखिया ने पूछा। बहुत सारा, गुफ ने उत्तर दिया। ये सुनकर मुखिया को खुशी हुई होगी, इसलिए वह उठकर कमरे में 3 बार नाचने लगा। फिर वह फिर से बैठ गया, अपना नकली सिर ठीक किया और बोला, हमारा ओज़मा और फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तुम संघ के लोगों को लड़ना पसंद है और ऐसा करने का यह एक शानदार मौका है, गुफ ने आग्रह किया। जब तक मैं गाना गाता हूँ, तब तक रुको, चीफ ने कहा। फिर वह अपनी कुर्सी पर वापस लेट गया और एक मूर्खतापूर्ण गाना गाया, जिसका जनरल को कोई मतलब नहीं लगा, हालांकि उसने ध्यान से सुना। जब उसने गाना समाप्त किया, तो चीफ विम्सी ने उसकी ठोड़ी के छेदों से उसे देखा और पूछा, अगर हम आपकी मदद करें तो आप हमें क्या इनाम देंगे? जनरल इस सवाल के लिए तैयार था, क्योंकि वह अपनी यात्रा के दौरान इस मामले पर सोच रहा था। लोग अक्सर अच्छे काम बिना किसी इनाम की उम्मीद के करते हैं, लेकिन बुरे काम के लिए वे हमेशा भुगतान की मांग करते हैं। जब हमें हमारी जादुई बैट मिल जाएगी, उसने जवाब दिया, हमारे राजा, रोक्विट द रेड, इसकी शक्ति का उपयोग करके हर विम्सी को एक प्राकृतिक सिर देंगे जो उतना ही बड़ा और सुंदर होगा जितना कि उसका नकली सिर अब है। तब आपको इस बात पर शर्म नहीं आएगी कि आपके बड़े मजबूत शरीर के इतने छोटे छोटे सिर हैं। ओह, क्या आप ऐसा करेंगे? प्रमुख ने उत्सुकता से पूछा। हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, जनरल ने वादा किया। मैं अपने लोगों से बात करूंगा, प्रमुख ने कहा। इसलिए उसने सभी विम्सियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें नोम्स द्वारा किए गए प्रस्ताव के बारे में बताया। सभी प्राणी इस सौदे से बहुत खुश हुए और तुरंत नोम राजा के लिए लड़ने और ओज को जीतने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। केवल विम्सी में ही थोड़ी सी समझदारी दिखी, क्योंकि उसने पूछा, मान लीजिए कि हम मैजिक बेल्ट पर कब्जा करने में असफल हो गए, तब क्या होगा और हमारी सारी लड़ाई से क्या फायदा होगा? लेकिन उन्होंने उसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने के कारण नदी में फेंक दिया, और जब वह तैरकर बाहर निकल पाता, उससे पहले ही पानी ने उसके सिर को नष्ट कर दिया, तो वे हंसने लगे। अतः समझौता हुआ और जनरल गुफ इतने शक्तिशाली मित्र राष्ट्र प्राप्त करने में अपनी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन वहाँ अन्य लोग भी थे, जो विम्सिज के समान ही महत्वपूर्ण थे, जिन्हें चतुर बूढ़े नोम ने अपने पक्ष में जीतने का निश्चय कर लिया था।